हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गम रिसेशन यानी तो रीसेटिंग गम क्या होता है, इसके कॉज क्या क्या होता है, इसका सिम्टम के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल में जो नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि टू सेव योर हार्ड मनी। हम चाहते हैं कि आपका जो हार्ड मनी है वो खर्चा नहीं हो जाए, हमारा एक मोटिव लिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि गम रिसेशन होता क्या है। गम रिसेशन जब हमारा जो मसूड़े होता है ये पोजीशन से जब हट जाता है, इसके कहते हैं हम लोग गम रिसेशन। तो गम रिसेशन से क्या होता है, एक पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि हमारा जो टीथ है और टीथ और गम के बीच में एक पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पॉकेट फॉर्मेशन से क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ बन जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ बन जाने से हमारा टीथ में पेन आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ वाली बात है कि आपका टूथ लॉस भी हो सकता है, मतलब आपका टूथ के उखड़ना भी पड़ता है। तो दोस्तों दांतों का ख्याल रखना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे, मतलब पहचानेंगे कैसे कि हमारा गम रिसेशन हुआ है क्या नहीं। तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले बात ये है, आपका सेंसिटिविटी आ जाएगा। मतलब आप जब गर्म पानी पिएगा यानी तो कोई ठंडी चीज़ आप खा लेते हैं, तो उस टाइम आपका क्या होगा कि दांत या तो टीथ या तो गम पे आपका एक सेंसेशन आ जाएगा। मतलब आपका पेन सेंसेशन एक आ सकते हैं, आपको कोई भी सेंसेशन आ सकते हैं। तो इसके वजह से हम लोग जानते हैं कि आपका गम रिसेशन हुआ क्या नहीं। दूसरा बात यह है कि आपका टूथ जो है ना वो लंबा हो जाएगा। मतलब क्यों लंबा होगा, आपका गम और जो टीथ के बीच में एक पॉकेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पॉकेट फॉर्मेशन से क्या होगा कि आपका जो पहले वाला जो दांत था उससे वो ज़्यादा लंबा दिखने लगेगा। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं, आप मिरर के पास चला जाइए, आप देख सकते हैं कि आपका दांत पहले से लंबा हुआ क्या नहीं। मतलब लंबा मतलब बड़ा तो नहीं हो जाएगा, गाम नीचे से मतलब मसूड़ा जब नीचे चला जाएगा उससे साइज देखने लगेंगे कि ये दांत बड़ा हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग नॉच देखने लगेंगे। तो नॉच से क्या होता है कि बैक्टीरियल, वो नॉच से ही बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, क्योंकि वहाँ से खाना अटक जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एक बैक्टीरियल ग्रोथ बन जाते हैं और उसका फाउल स्मेलिंग भी आ सकते हैं आपका माउथ से। तो इसके वजह से बहुत सारे हम लोग कारण की वजह से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा गम रिसेशन हुआ क्या नहीं। तो अब देखते हैं इसका कॉज क्या क्या होता है। तो किसके कारण ये गम रिसेशन होता है। पहला कॉज ये है कि पेरिडोंटल डिजीज़, मतलब आपका जो जॉ बोन है उसका फॉर्मेशन में कोई तकलीफ है, यानी तो जॉ बोन में कोई डिजीज़ है, तो इसके वजह से आपको पेरिडोंटल डिजीज़ आ सकता है। तो पेरिडोंटल डिजीज़ से गम रिसेशन भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है हार्ड ब्रशिंग। मतलब आप जब ब्रश करते रहते हैं ना, तो हार्ड ब्रशिंग करने से मतलब आप बहुत ही ज़्यादा घिसते रहते हैं ब्रश लेके दांतों के ऊपर, तो इसके वजह से आपका हार्ड ब्रशिंग की वजह से गम रिसेशन आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है पुअर ओरल हाइजीन। मतलब आपका जो माउथ का जो आप लोग हाइजीन रखने में हम लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं रखते हैं हम लोग हमारा माउथ को। तो इसके वजह से क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से गम रिसेशन आ सकते हैं, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसके वजह से गम रिसेशन आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है टोबैको प्रोडक्ट खाने से। मतलब आप जब स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से क्या होता है, गम रिसेशन का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। और तंबाकू जो है यानी तो कोई गुटखा जो खाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, गम रिसेशन होता है। चौथा पॉइंट ये है कि हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा महिला पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जो महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, और मेंसेस के टाइम जो लेडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये गम रिसेशन हो सकता है। पांचवा पॉइंट ये है इम्प्रॉपर बाइटिंग। मतलब आपका खाना खाने के टाइम जो आप बाइटिंग लेते हैं, तो बाइटिंग के अच्छा तरीके से आप लोग खाना तो
खाते हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं खाते हैं तो इम्प्रॉपर बाइटिंग की वजह से गम रिसेशन हो सकता है। और 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि टंग पियर्सिंग, मतलब आप टंग पियर्सिंग कर लिया है तो उसके वजह से, या तो लिप पियर्सिंग कर लिया है, उसके वजह से क्या होता है, वो पियर्सिंग का जो मेटल है, मेटल के साथ आपका गम का जो एक फ्रिक्शन होता है, तो ये फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है कि मसूड़ो जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसके वजह से गम रिसेशन हो सकता है। तो गम रिसेशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होता है, मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे, मसूड़ो जो है आपको दांत से नीचे के हिस्से का जो मसूड़ो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और ऊपर का हिस्सा जो मसूड़ो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा गम रिसेशन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पहला जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज 30। आपको कार्बोवेज 30 कब लेने हैं कि आपके एक गम रिसेशन के साथ साथ आपका कोई गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो गया, मतलब आपको डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके साथ साथ एक गम रिसेशन के साथ साथ क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी देखने मिलते हैं, तो इस टाइम आपको कार्बोवेज 30 लेना है। इसका 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लेना है आपको। और दूसरा मेडिसिन ये है एल्यूमिन 30। एल्यूमिन 30 लेने से भी आपका गम रिसेशन ठीक हो सकता है। और तीसरा मेडिसिन ये है कि एसिड फ्लोर 30। ये मसूड़ों को ठीक करने के लिए, वो यानी तो गम रिसेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है। तो ये मसूड़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, तो आप ये ले सकते हैं 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स। लेकिन ये मेडिसिन लेने से पहले प्लीज़ आप कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास चला जाइए और उसके साथ आप बातचीत करके, मतलब आप विज़िट करके ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि उससे आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपका तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा है तो आप कोई डेंटिस्ट के पास चला जाइए, क्योंकि डेंटिस्ट क्या करेगा, आपका स्केलिंग करेगा, रूट प्लानिंग करेगा, बोन ग्राफ्टिंग करेगा, तो इसके वजह से क्या है, आपका दांत का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और गम रिसेशन का प्रॉब्लम तकलीफ भी दूर हो जाएगा। आपका गम रिसेशन माने थोड़ी बहुत अभी शुरू हुआ है, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो आप ये सब मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मेडिसिन लेने से पहले प्लीज़ कोई के साथ कंसल्ट कर लीजिए, यानी तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बता देंगे। और आप लोग क्या क्या वीडियो देखने चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि मेरे प्रॉब्लम है, इसके ऊपर एक वीडियो बना जाए, तो हम लोग बताएंगे, इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लास्ट में मैं यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ। बहुत सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि उसका भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय।